प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसमें फ्रूट यानी फल का हम अध्ययन कर रहे थे। फल के ऊपर मैंने आपको बताया था 3 वीडियोस बनाए जाएंगे। एक वीडियो पूर्व बनाया जा चुका है जिसमें कि हम सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स का अध्ययन कर चुके हैं। फल के ऊपर यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम सिंपल ड्राई फ्रूट्स का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स थे उसमें तो फलवृत्ति क्या थी, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, यानी कि बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंत्य फलवृत्ति में बटी हुई होती थी। परंतु ड्राई फ्रूट्स जो है ना, यहाँ पर फलवृत्ति में कोई बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंत्य फलवृत्ति में बटी हुई नहीं होती। यहाँ पे फलवृत्ति सूखी और कड़क होती है। अब ये जो सिंपल ड्राई यानी कि साधारण सूखा फ्रूट भी तीन प्रकार का होता है। इन डेहिस्केंस यानी कि अस्फुटनशील, डेहिस्केंट यानी कि स्फुटनशील, और इसकी जो कार्पिक। अब आप देखिए, अस्फुटनशील यानी कि इन डेहिस्केंट, यहाँ पे क्या होता है, फलवृत्ति परिपक्व होने पर भी नहीं फिटती है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में आपको? मतलब जैसे कि फलवृत्ति जिसको कि अपन पेरिकार्प बोलते हैं वो परिपक्व हो जाती है तो भी फलवृत्ति नहीं फटती, यानी कि अस्फुटनशील है। जबकि यहाँ पे फलवृत्ति क्या है, जैसे ही फल परिपक्व होता है तो फलवृत्ति फट जाती है और उसके बीज बाहर निकल आते हैं। इसकी जो कार्पिक में क्या होता है, फलवृत्ति जो होती है ना, एक या एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है और हर एक टुकड़े में एक बीज होता है। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे आपने धनिया देखा होगा ना, धनिया जो है वो इसकी जो कार्पिक का ही एक प्रकार है। धनिया जो होता है ना वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, आपने देखा होगा, और दोनों हिस्से एक ऊपर तंतुनुमा संरचना से लटके हो रहे, तो हर एक हिस्से में क्या है, बीज होता है। मतलब आप उस आधे धनिया को भी उगा दोगे ना तो उससे क्या है, धनिया उग जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि डेहिस्केंट, इन डेहिस्केंट यानी कि सिंपल ड्राई इन डेहिस्केंट, सिंपल यानी सादा, ड्राई यानी सूखे, स्फुटनशील। ये मोस्टली क्या होता है, वन सीडेड, यानी कि ये जो स्फुटनशील फल होते हैं ये वन सीडेड यानी एक बीजी होते हैं। अब सबसे पहले आता है क्या, सिपसेला। सिपसेला किस में मिलता है आपको, कंपोजिटी, कंपोजिटी यानी कि वही कंपोजिटी यानी कि वही एस्टेरेसी फैमिली में। एस्टेरेसी का मैंने आपको बताया था सूरजमुखी। जैसे कि किस किस में मिलता है सिपसेला, आपको मारीगोल्ड यानी गेंदा में और हजारा में। ठीक है, तो हजारा और गेंदे में जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है, सिपसेला टाइप का होता है। अब आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के पेपस, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेपस निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है या कौन सी फैमिली में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, एस्टेरेसी या फिर कंपोजिटी नाम की फैमिली में। पेपस क्या होता है, जो फल के सक्रिय वृंत है पर रोमों का एक गुच्छा, ये फल में सहायता करता है। मतलब क्या होता है, जो कंपोजिटी, जो एस्टेरेसी के जो फल होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हेयर्स जो होते हैं ना वो मिलकर के एक गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं जो कि उसके प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फलवृत्ति और बीज आवरण एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ठीक है, पेपस मॉडिफिकेशन किसका है, कैलिक्स यानी कि बाह्य दल पुंज का क्या है, मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे जितने भी जो बाह्य दल मैंने आपको बताया था हरे हरे कलर के, वो रोम यानी कि बालनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं और एक गुच्छे का निर्माण करते हैं। फलवृत्ति और यहाँ पे बीज आवरण, फलवृत्ति जैसे मैंने आपको बताया था आम की गुठली जो कड़क पार्ट होता है वो तो क्या है, बीज आवरण है, परंतु जो उसका बाहर का हरा वाला पार्ट अंदर जो है वो पीला जिसको हम खाते हैं वो सारा का सारा क्या फलवृत्ति के अंदर आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इंडेहिस्केंट में जो फलवृत्ति और बीजावरण क्या है एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। जैसे मैं आपको पेपर्स का एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए विद्यार्थी, जैसे कि ये किसका एग्जाम्पल है, पेपर्स का। ठीक है, ये रहा, देखिए ये इस तरीके से, ये किस में फल है, ये एक तरीके से सिपसेला टाइप के फल का प्रकार है। किसका प्रकार है, ये सिपसेला का। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये आपके फल हो गए और ये जो बाह्य दल है ना सारे के सारे मिलकर के एक गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो फिर इस प्रकार से ये आपके किसका निर्माण हो गया, फल का निर्माण होता है सिपसेला में। फिर अब हम आगे आते हैं, देखिए आगे हम आते हैं के ऊपर कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किस में मिलता है, गेहूं में।
गेहूं में जो आप उसका दाना देखोगे, अनाज देखोगे ना, वही उसका क्या है फल है और वही उसका क्या है बीज है। अब ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि जो फल भित्ति और बीजावरण क्या आपस में संयुक्त होते हैं। सिपसेला में तो दोनों अलग अलग थे, परंतु यहाँ पे क्या होता है आपस में संयुक्त होते हैं। या फिर गेहूं किसका एग्जाम्पल है, ग्रेमिनी यानी पोएसी फैमिली जिसको कि अपन दूसरा नाम बोलते हैं, उस कुल का पौधा है गेहूं। तो गेहूं मतलब कि ग्रेमिनी या फिर पोएसी में कौन से प्रकार का फल पाया जाता है, कैरियोप्सिस टाइप का फल पाया जाता है। फिर अब आप देखिए समारा। समारा जो है वो किस में मिलता है आपको, ओलियोप्टेलिया। आपने देखा होगा बंदर की रोटी या फिर छलेल का पेड़ जिसको नॉर्मली गांव में बोलते हैं, या फिर पापड़ एक तरीके से देखा होगा ना, उस वो कौन से टाइप का फल है, समारा टाइप का फल है। ठीक है। और जो पापड़ का जो पौधा का नाम है ना वो क्या है, होलोप्टेलिया। ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा पापड़ में क्या होता है, फल पंख होते हैं, तो वो फल भित्ति से बन करके बने हुए होते हैं। ठीक है, फल भित्ति से बनकर बने हुए होते हैं। ठीक है ना। परंतु जो साल है ना, साल पंखदार फल, फल भित्ति से पंख के समान पतली चपटी अतिवृद्धियां मिलती है, जिनको कि अपन क्या कहते हैं, विंग कहते हैं। ठीक है, अरे बात समझे। परंतु एक साल है ना, साल यानी कि सोरिया रोबुस्टा, क्या चीज़, साल यानी सोरिया रोबुस्टा। समारा, समारा मिलता किस में, होलोप्टेलिया। होलोप्टेलिया यानी कि वही बंदर की रोटी। ठीक है, या फिर पापड़। ठीक है, इसमें क्या होता है, फल भित्ति फैल करके पंखनुमा हो जाती है। ठीक है, जैसे हम देखें यहाँ पर आपको मैं बताऊं, यह आपने देखा होगा खूब, ये समारा है। ठीक है, ये पापड़ बंदर की रोटी, इसमें बीज में पार्ट होता है, ये तो बीज होता है। और तो ये जो सारा का सारा पार्ट है ना, कौन सा, ये वाला जो चारों तरफ का पार्ट है, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है, फल भित्ति का रूपांतर है। फल भित्ति क्या होती है, चपटी पंखनुमा हो जाती है। अब ये मिलता किसमें, होलोप्टेलिया, जिसको अपन बंदर की रोटी या फिर पापड़ भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अब आप देखिए साल यानी कि सूर्य। अब वो जो फलभित्ति थी ना, वो जो पंखनुमा संरचना थी, वो किससे मिलकर के किसका रूपांतर थी, फलभित्ति का। परंतु साल यानी कि सोरिया रोबुस्टा नाम का जो पौधा है ना, उसमें भी ऐसे पंखनुमा संरचना बनती है, परंतु वहां पे पंखनुमा संरचना फलभित्ति से ना बन करके किसके बनती है, कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज से बनती है। फिर अब आप देखो इसके बाद में आपके आता है नट। नट आपको किस में मिलेगा, क्वेरकस यानी आँख में, काजू जिसको एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल बोलते हैं, सिंगाड़ा यानी कि वाटर नट, वाटर चेस्टनट बोलते हैं, और फिर लीची। इसमें आपको कौन सा फ्रूट मिलता है, नट टाइप का फ्रूट मिलता है। लीची में जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, एरिल। सीधा सीधा एग्जाम पे क्वेश्चन आता है, जो है वो लीची में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, तो उसका आंसर क्या जाएगा, एरिल। यहाँ पे क्या होता है, बाह्य बीज चोल यानी टेस्टा की एक अतिवृद्धि, जो कि बीज की एक अतिरिक्त आवरण के रूप में ढकी हुई रहती है। अब एरिल क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो बीज चोल होता है ना, वो दो भागों में बटा हुआ होता है, बाह्य बीज चोल और एक आंतरिक बीज चोल। बाह्य बीज चोल को तो टेस्टा बोलते हैं, और आंतरिक बीज चोल को क्या बोलते हैं, आंतरिक बीज चोल या फिर आंतरिक बीज आवरण को टैगमैन बोलते हैं। अब ये जो बाह्य बीज चोल या टेस्टा होता है, ये तो बाह्य अध्यावरण से बनता है, और आंतरिक बीज चोल यानी टैगमैन होता है, ये आंतरिक अध्यावरण से बनता है। परंतु लीची में क्या होता है, जो बाह्य बीज चोल होता है ना, टेस्टा या फिर जो बाह्य अध्यावरण होता है, उससे एक अतिवृद्धि निकलती है, और वो चारों तरफ से लीची को क्या है, घेर लेती है। तो वो जो अतिवृद्धि निकली ना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एरिल बोल देते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये तो आपका क्या हो गया, कैरियोप्सिस यानी कि गेहूं का हो गया। ठीक है ना, गेहूं में यही आपका बीज और यही आपका फल है, ये आपके नट हो गया। ये आपके मैंने आपको सिपसेला बता ही दिया। ठीक है, ये आपके मैंने आपको समारा बता दिया। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये जो है वो आपके होता है। लीची का हम एग्जाम्पल आगे ले लेंगे। फिर अब आपके देखो बच्चों, आगे आता है क्या, एकीन। एकीन आपके किस में मिलता है, एकीन जो फ्रूट है वो आपकी क्लीमेटिस में, मिराबिलिस में और बोएरहेविया यानी हो। यहाँ पे भी फल भित्ति और बीजावरण एक दूसरे से अलग अलग रहती है। जैसे सिप्सेला में था ना, फल भित्ति और बीजावरण एक दूसरे से अलग अलग, वैसे ही जो एकीन है इसमें भी फल भित्ति और बीजावरण एक दूसरे से क्या रहती है, अलग अलग
रहती है। फिर अब आपके दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल आता है डेहिस्केंड। अभी तो हमने क्या पढ़े थे, सिंपल फ्लैशी तो पहले वीडियो में पढ़ लिए थे, सिंपल ड्राई में हमने इंडेहिस्केंड पढ़ लिए और सिंपल ड्राई में हम डेहिस्केंड यानी स्पूटेंशियल पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनकी फलवृत्ति जो है जैसे फल परिपक्व हुआ तो फट जाती है। इसमें देखो आपके पहले आता है सिलिकुआ। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सिलिकुआ मिल्क किसमें रहा है, क्रूसीफेरी फैमिली में। अब क्रूसीफेरी फैमिली की चारों के चारों मेंबर है, यानी मूली, सरसों, सलगम, गोभी, इनमें सब में कैसा मिलता है, सिलिकुआ टाइप का फ्रूट मिलता है। अब इसमें क्या होता है, अंडा से आभासी पट। अब आप देखिए एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आभासी पट कौन सी फैमिली में पाया जाता है, तो आंसर क्या जाएगा, क्रूसी फैमिली में। तो मतलब एक जैसे ये अंडाशय है, ठीक है, मान लो अंडाशय, इसमें ये एक इस प्रकार से आभासी पट्ट का निर्माण हो गया। तो नॉर्मली तो ये अंडाशय था, एक कोष्ठीय था, अब आभासी पट्ट बन गया तो कितने कोष्ठीय हो गया, द्विकोष्ठीय हो गया। तो यही बात कह रहे हैं, अंडा से आभासी पट्ट द्वारा क्या हो जाता है, द्विकोष्ठीय हो जाता है। और ये जो आभासी पट्ट था ना, इस पर यहाँ पे ऐसे बीज लग जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो स्फुटन यहाँ पे कैसा हो रहा है, डोर्सल से वेंट्रल सूचर्स पर लंबाई में हो रहा है, मतलब स्फुटन जो हो रहा है वो आधार से शीर्ष की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। आप सिलिकुला का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिलिकुआ है, ये ध्यान रख लीजिए क्या है ये क्या है आपके, ये बच्चों क्या है आपके सिली, ये बच्चों आपके ध्यान रखिए, ये क्या है आपके, ये है आपके सिलिकुआ। सिलिकुला अलग है, ठीक है, तो सिलिकुआ और सिलिकुला अलग अलग है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ सिलिकुआ, देखिए ये आपके सारे के सारे क्या हैं, ड्राई डेहिस्केंट, क्या है ये आपके सारे के सारे ड्राई डेहिस्केंट, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे आप देखोगे जैसे कि ये रहा सिलिकुआ, सिलिकुआ, ठीक है विद्यार्थी, ये आपकी क्या है, सिलिकुआ है, क्या है ये आपकी सिलिकुआ, ये रहा सिलिकुआ, ये सिलिकुआ है आपकी, ठीक है। जैसे कि केबेज यानी कि गोभी में इस प्रकार की फली आपको देखने को मिलती है। सिलिकुला अब आप देखो इसमें ये इसका आधार है, तो स्फुटन कहाँ से हो रहा है, आधार से लेकर के सिलिकुला, मतलब स्फुटन यानी फली का फटना यहाँ से लेके इधर शीर्ष की ओर हो रहा है। आ रही बात समझ, मिलता किसमें, ये गोभी यानी कि वही। अब सिलिकुला अलग है, सिलिकुला में अलग है, ये सिलिकुला का एग्जाम्पल देख लीजिए फल, ठीक है, ये किस में आपको मिल रहा है, सेफर्ड्स पर्स में, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं सिलिकुला, सिलिकुआ तो पढ़ लिए, सिलिकुला को हम देखते हैं। सिलिकुला किस में मिलता है, ये भी क्रूसीफेरी फैमिली में मिलता है, जैसे कि कैप्सेला में और कैंडी टफ्ट, जिसको अपन आइबेरिस अमारा भी बोलते हैं। अब आप देखिए है क्या सिलिकुला, सिलिकुला जो है ना वो सिलिकुआ का ही एक छोटा रूप है, मतलब एक तो बड़ी फली उसको तो क्या बोल देंगे अपन सिलिकुआ, और जो सिलिकुला क्या है छोटी फली, उसको अपन क्या बोल देंगे, सिलिकुला, ठीक है। अब आप देखिए अगला आता है कैप्सूल, ये ध्यान रखिए कैप्सूल जैसे भिंडी में, कपास में, पोपी में, धतूरा में। अब यहाँ पे स्फुटन क्या है, अलग अलग तरीके का हो रहा है, जैसे कि एक तो होता है भिंडी में तो कैसा होता है ल्यूकुलिसिडल, ये लोकुलिसिडल यानी कि कोष्ठ विदारक, ठीक है। कपास में भी कैसा है लोकुलिसिडल यानी कोष्ठ विदारक, पॉपी यानी अफीम में कैसा है पोरिसिडल यानी कि छेद विदारक एक तरीके से, और धतूरा में कैसा है सेट्री फेजल, ठीक है। अब आप देखिए ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा है इन्होंने, जैसे भिंडी और कपास में इनमें है तो क्या कैप्सूल ही है, इसमें क्या है कोष्ठ विदारक होता है, यानी फलवृत्ति फटती कहाँ से, कोष्ठ से। जैसे अब आप देखो ये आपकी क्या है पूरी पूरी फलवृत्ति का पार्ट है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये फटी कहाँ से है, यहाँ से फटी, ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया कोष्ठ विदारक। इसमें कहाँ से फटी, ये इसी स्थान से फटी, जॉइंट्स पे, जो कोष्ठ है ना, ये एक चैम्बर हो गया, यानी ये एक कोष्ठ हो गया, ये एक कोष्ठ हो गया, ये एक कोष्ठ हो गया। तो कोष्ठ से तो यहाँ से तो कहाँ से पड़ी, कोष्ठ से, इसलिए अपन को इसको क्या बोलते हैं कोष्ठ विदारक, इंग्लिश में लोकुलिसिडल, परंतु यहाँ पे जॉइंट से फटी है इसलिए इसको अपन क्या बोलती है सेप्टिसिडल या फिर पट विदारक। और किसी में क्या दोनों तरफ से फट जाती है, यहाँ पट से भी फट जाती है और यहाँ कोष्ठ से भी फट जाती है, तो इस प्रकार के स्फुटन को अपन क्या बोलते हैं सेट्री फेजल, ये किस में मिलता है धतूरे में। और एक होता है पोरिसिडल यानी पोर से यदि फटे, ये किस में मिलता है आपको पोपी यानी कि अफीम में। एग्जाम
फल की दृष्टि से अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखा समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो है नहीं बच्चों डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये अफीम का दे रखा है, देखिए अफीम, तो यहाँ पे ये यहाँ से फट जाए, जैसे इन्होंने दे रखा है, देखो यहाँ से अफीम, तो अफीम इस तरीके से ऐसे बीच में से फट रही है, इसी का फट रही है ये, तो ये क्या होगी पूरी सीडल ढक्कन से हट गया एक तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर ये देखिए ये क्या है सेप्टिसीडल, सेप्टिसीडल का मतलब मैंने आपको बताया था कहाँ से फटे, एक तरीके से वो उसके सेप्टा से यानी पट, ठीक है। इस तरीके से ये आपको देखने को मिल रही है। फिर अब आपके आगे आ जाता है क्या, फोलिकल। फोलिकल आपको किस में मिलेगा, सर्पगंधा में, ब्लड फ्लावर यानी कि एस्क्लेपियाज में, और लार्किस्पर में। यहाँ पे जो स्फुटन होता है ना, यहाँ पे जो स्फुटन होता है ना वो कैसा होता है, दोनों के दोनों सूचर्स पर यहाँ पे स्फुटन होता है। तो इस प्रकार से फ्लावर का जो फ्रूट का अंतिम वीडियो है वो दूसरे नंबर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तीसरी वीडियो में हम आगे अध्ययन करेंगे।